Hello students and respected viewers. Today I am going to start with unit 3 and it is start with the poem 3.1 and name of the poem is It Can Be Done. It can be done का मतलब होता है यह किया जा सकता है। तो ये पोएम जो है ये जो है दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रही है। दैट मीन्स ऐसे दो टाइप के लोग होते हैं, जो कि कुछ लोग होते हैं जो निगेटिव सोचते हैं हमेशा। दैट मीन्स वो कहते हैं कि हम ये चीज़ नहीं हो सकती है, यह नहीं किया जा सकता है। और दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं, दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यह किया जा सकता है। तो ऐसे मेंटेलिटी में क्या फ़र्क होता है? अगर हम सोचते हैं तो हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को करने से पहले ही उसको बोलते हैं कि यह नहीं किया जा सकता, ये चीज़ नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है, तो वो चीज़ हम कभी भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें हमेशा बोलना है कि इट कैन बी डन। दैट मीन्स हम ये कर सकते हैं या फिर ये चीज़ की जा सकती है। तो ऐसे लोग आगे जाके अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। नाउ लेट अस सी द पोएम। द मैन हु मिसेस ऑल द फन। द मैन, जो लोग क्या करते हैं, सारा मजा मिस कर देते हैं। कौन से लोग? इज ही हु से, ऐसे लोग जो कि कहते हैं इट कांट बी डन, जो कहते हैं कि यह नहीं किया जा सकता या फिर ये नहीं हो सकता, ये चीज हम नहीं कर सकते। और इस टाइप के लोग जो बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो काम करने का सारा मजा जो होता है, काम करते समय जो हम एक्साइटमेंट होती है या फिर काम करते समय जो मुश्किल वक्त आता है, हम उसको ओवरकम करके आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के जो छोटे छोटे फन होते हैं, मज़े होते हैं, वो इस टाइप के लोग क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं। उनको उस चीज़ का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी क्या होती है या फिर उनका बोलने का तरीका कैसे होता है कि यह नहीं किया जा सकता। उनके सोचने का तरीका होता है कि यह काम नहीं हो सकता, यह पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं। इन सोलमन प्राइड ही स्टैंड्स अलोफ। इन सोलमन प्राइड का मतलब होता है कि वो हमेशा क्या होते हैं, सिर्फ सीरियस दिखते हैं और वो खुद को ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो खुद को ही बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ही स्टैंड्स अलोफ। अलोफ का मतलब होता है कि वो हमेशा सेपरेटली रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, ज़्यादा दूसरे लोगों में इन्वॉल्व नहीं होते। उनको लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ या फिर मुझे सबसे ज़्यादा समझ में आता है। तो ये लोग जो खुद को ही ज़्यादा महत्व देते हैं और दूसरे लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते या फिर उनसे सेपरेटली रहना पसंद करते हैं। एंड ग्रीट्स ईच वेंचर्स विथ रिप्रूफ। एंड ग्रीट मीन्स मिलना या फिर स्वागत करना। ईच वेंचर का मतलब होता है एडवेंचर। विथ रिप्रूफ का मतलब होता है कि नेगेटिव कमेंट्स। कोई भी एडवेंचर अगर उनके ज़िंदगी में आता है या फिर किसी भी एडवेंचर का टाइम आता है तो वो उस एडवेंचर का स्वागत नहीं करते। दैट मीन्स वो स्वागत तो करते लेकिन रिप्रूफ दैट मीन्स नेगेटिव थॉट के साथ करते या फिर नेगेटिव कमेंट के साथ करते हैं। उनका जो एटीट्यूड होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। दैट मीन्स हमेशा किसी चीज को ना बोलना। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन्स। He had the power, he had effaced the history of the human race. Had he the power, पावर का मतलब होता है ताकत और इफेस का मतलब होता है रिमूव करना या फिर मिटाना या फिर वाइप आउट करना। ओके उसके पास इतनी पावर होती है कि वो क्या कर सकता है, द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रेस। दैट मीन्स जो हमारी हिस्ट्री होती है, जो भी ह्यूमन रेस की हिस्ट्री होती है, जो भी रिसर्चर्स या फिर जो भी ऐसे कुछ चीज़ें जो है जो साइंटिस्ट ने इन्वेंट की है, ऐसी चीज़ों को वो क्या कर सकता है, रिमूव कर दे। दैट मीन्स वो हिस्ट्री मिटा के वो दूसरी हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। इतनी पावर ह्यूमन के पास होती है। ओके अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग डिसाइड कर ले कि नहीं मुझे किसी भी हालत में ये चीज़ करनी है तो वो कर सकता है। उसके पास इतनी पावर होती है कि वो जो एक बार डिसाइड कर ले करना है तो वो कर सकता है। ओके नाउ सी द नेक्स्ट लाइन्स। We would have no radio or motor cars, no streets lit by electric stars. Okay, we would have no radio or motor cars. अगर जो भी रेडियो के इन्वेंटर्स या फिर मोटर कार के इन्वेंटर्स जो है कार्ल बेंज या फिर रेडियो के इन्वेंटर्स है विलियम, तो इन लोगों ने अगर ये सोचा होता कि हम नहीं कर सकते, ये नहीं बन सकता, ये चीज़ बनाना पॉसिबल ही नहीं है या फिर ये चीज़ तैयार नहीं हो सकती है, तो हम आज के ज़माने में रेडियो सुन पाते और क्या कार में घूम सकते थे? नहीं।
अगर वो लोग भी ऐसे निगेटिवली सोचते या फिर उनका एटीट्यूड अगर ऐसे होता कि ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो पाएगा, तो रेडियो और कार्स कभी इन्वेंट नहीं होते। और जो हमारे स्ट्रीट जो है, नो स्ट्रीट्स लीड बाय इलेक्ट्रिक स्टार्स। नाउ यह इलेक्ट्रिक स्टार्स का मीनिंग क्या है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइट है जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्वेंट की है। अगर बेंजामिन ऐसे बोलते कि नहीं, मैं लाइट का इन्वेंशन नहीं करना है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, या फिर ये इन्वेंशन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता है, लाइट की जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है, या फिर उसको इन्वेंट ही नहीं किया जा सकता, तो आज जो स्ट्रीट हम देखते हैं लाइट की वजह से वो प्रकाशित है या फिर जगमगा रहे हैं, वैसा हम कभी नहीं देख पाते। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट लाइन। नो टेलीग्राफ नो टेलीफोन, वी हैड लिंगर इन द एज ऑफ स्टोन। हमारे पास ना टेलीग्राफ होता ना टेलीफोन होता, वी वुड लिंगर इन द एज ऑफ स्टोन। दैट मीन्स जैसे कि लिंगर का मतलब होता है ठहरना। हमारी जिंदगी जो है लाइक एक पत्थर की तरह वैसी की वैसी रह जाती, वो ना इधर उधर हिलती ना आगे बढ़ती। पत्थर जैसे एक जगह पे पड़ा रहता है, उसी तरह वो उसी हालत में वो सालों साल पड़ा रहता है। हम भी सालों साल उसी जगह पे उसी तरीके की जिंदगी जी रहे होते अगर साइंटिस्ट लोग इन्वेंशन नहीं करते, अगर साइंटिस्ट लोग ये नहीं बोलते कि इट कैन बी डन, और वो नहीं सोचते कि अगर हम किसी चीज़ का इन्वेंशन करेंगे तो लोगों की ज़िंदगी आसान बन जाएगी और यह हम कर सकते हैं, ये आसान है, यह किया जा सकता है। अगर वो ऐसा बोलते इट कांट बी डन, दैट मीन्स वो अगर ऐसा बोलते कि यह नहीं किया जा सकता या फिर ये नहीं हो सकता, तो आज तक जो इन्वेंशंस हुए, आज तक साइंटिस्ट ने जो भी रिसर्च किया है वो नहीं हो पाता। और हमें जो भी आज हर तरह की फैसिलिटी मिल रही है, जैसे कि कार है, टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, रेडियो है, जैसे कि मोबाइल है, जैसे कि रॉकेट का इन्वेंशन है, एरोप्लेन का इन्वेंशन, ये सारे इन्वेंशन आज हमें देखने को नहीं मिलते। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन्स। द वर्ल्ड वुड स्लीप इफ थिंक वेर रन बाय मेन हु से इट कांट बी डन। द वर्ल्ड वुड स्लीप। ओके, वर्ल्ड वुड स्लीप मतलब क्या कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या हो जाता, थम जाता, एक जगह पे ही रुक ही जाता। अगर जो भी थिंग्स है ऐसे पर्सन के द्वारा की जाती है, ऐसे लोगों के द्वारा की जाती कि जो बोलते हैं इट कांट बी डन, जो लोग नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा अगर कोई चीज़ें की जाती है, उनके थ्रू कोई चीज़ें होती है, वो अगर लीडरशिप होते या फिर लीडर होते, तो हमारी जो दुनिया है एक ही जगह पे ठहर जाएगी, वो स्लीप हो जाएगी। दैट मीन्स आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं पे वो रुक जाएगी, वहाँ पे डेवलपमेंट या फिर इन्वेंशन या फिर रिसर्च पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पोएम वेरी वेल। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड नाइस पोएम, and this poem give us inspiration that if we decide anything we can do it at anyhow condition.